सहकार प्रणाम। सहकार साथियों, जैसा कि हम एमपैक्स यानी कि मल्टीपर्पज़ प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी के उपनियमों की चर्चा कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम मॉडल बायलॉज के अध्याय 8 जो कि मिसलेनियस यानी कि विविध है के बारे में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में हम बायलॉज नंबर 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 व 72 की चर्चा करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सहकार साथियों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। समिति का उपनियम 64 हमें जानकारी देता है कि आरक्षित कोष अविभाजित होगा और इसे केंद्रीय सहकारी बैंक में सावधि जमा यानी कि फिक्स डिपॉजिट के तौर पर जमा रखा जाएगा। कोई सदस्य इसमें से कोई विशेष हिस्सा मांगने का अधिकारी नहीं होगा, परंतु विशेष अवस्थाओं में समिति की आम सभा व संबंधित समिति की प्रबंध कमेटी की पूर्व स्वीकृति से यह कोष घाटों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि सोसाइटीज़ के लॉस को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। समिति का उपनियम 65 भाग 1। इन उपनियमों में संशोधन केवल ऐसे प्रस्ताव के अनुसार ही किया जाएगा जो आम सभा की उस बैठक में स्वीकृत हुआ हो जिसको बुलाने के लिए इन संशोधनों पर बहस करने संबंधित नोटिस दिया हो, परंतु ऐसा कोई प्रस्ताव तब तक प्रमाणित नहीं होगा जब तक कि यह उस सभा में बहुमत से पारित न हो जिसमें समिति के कम से कम 2/3 सदस्य उपस्थित हो। यानी कि यहाँ पर सोसाइटीज़ के मॉडल बायलॉज में अमेंडमेंट के रेजोल्यूशन के बारे में कहा है और उस आम सभा का कोरम 2/3 होगा। बायलॉज नंबर 65 भाग 2। आदर्श उपनियम या संशोधन जिन्हें रजिस्ट्रार ने पहले ही स्वीकृति दे दी हो, आम सभा के साधारण कोरम के बहुमत से अंगीकार किए जा सकते हैं। यानी कि ऐसे मॉडल बायलॉज या अमेंडमेंट जिन्हें रजिस्ट्रार ने पहले ही अप्रूव करके स्वीकार करने के लिए समिति को भेजे हैं, तो ऐसे अमेंडमेंट्स और मॉडल बायलॉज समिति की आम सभा साधारण कोरम से ही उनको अंगीकार यानी कि अपना सकती है। मॉडल बायलॉज नंबर 66। यदि समिति का ऑडिट सहकारी विभाग के ऑडिटर द्वारा किया जाता है तो समिति ऐसी ऑडिट फीस देगी जो समय समय पर रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित की गई है। यानी यहाँ पर गवर्नमेंट ऑडिट फीस के बारे में कहा गया है। बायलॉज नंबर 67। यदि समिति केंद्रीय सहकारी बैंक या वित्तीय संस्था की ऋणी हो, उस बैंक या संस्था के प्रतिनिधि को समिति की किताबों और रिकॉर्ड के निरीक्षण का अधिकार होगा और समिति का प्रबंधक ऐसे प्रतिनिधियों के सामने किताबें और रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का प्रबंध करेगा। समिति का उपनियम नंबर 68 भाग 1। समिति के सदस्यों, पूर्व सदस्यों और मृत सदस्यों या अन्य व्यक्तियों के बीच समिति के गठन, व्यवसाय या प्रबंधन से संबंधित उत्पन्न किसी विवाद का निवारण और उसके तहत निर्मित नियमों के अनुसरण में किया जाएगा। उपनियम 68 भाग 2। समितियों की परिसंपत्तियों के विभाजन, वितरण, समायोजन अथवा देयता दायित्व पर किसी भी विवाद का निपटारा रजिस्ट्रार द्वारा गठित कमेटी द्वारा किया जाएगा। इस कमेटी द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध पीड़ित सहकारी समिति रजिस्ट्रार को इस निर्णय की तिथि की सूचना के 60 दिन के अंदर अपील कर सकती है। इस संबंध में
रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम तथा सभी पक्षों को मान्य होगा। समिति का उपनियम 69 हमें जानकारी देता है कि अधिनियम के संबंधित उपबंधों द्वारा निर्दिष्ट परिस्थितियों में अधिनियम व उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार रजिस्ट्रार द्वारा समिति को समाप्त व रद्द किया जा सकता है, यानी कि अंडरवाइंड अप व कैंसिल किया जा सकता है। समिति उपनियम 70 इन उपनियमों में जब तक कि कोई बात संदर्भ के प्रतिकूल न हो तो यहाँ रजिस्ट्रार से तात्पर्य उस व्यक्ति से होगा जो अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार के कार्यभार को संभालने के लिए नियुक्त किया गया हो, और इसमें वह व्यक्ति भी सम्मिलित होगा जो रजिस्ट्रार को उसकी सभी शक्तियों या किसी शक्ति के प्रयोग के लिए सहायक के तौर पर नियुक्त किया गया हो। यानी कि यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ रजिस्ट्रार बताई गई है। उपनियम 71 यदि इन उपनियमों में से किसी उपनियमों का भावार्थ समझने में कोई संदेह पैदा हो जाए तो विवाद रजिस्ट्रार को सौंपा जाएगा, जिसकी व्याख्या इस विवाद में अंतिम होगी और सब पक्षों पर बाध्य होगी। समिति का उपनियम 72 और अंतिम उपनियम है। समिति के उपनियमों में कोई विरोधाभास या असंगति की दशा में अधिनियम और नियमों के प्रावधानों का अधिभावी प्रभाव होगा। सहकार साथियों, इसी के साथ एमपैक्स यानी मल्टीपर्पज़ प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मॉडल बायलॉज का समापन होता है। आगे हम सहकारी समितियों की प्रबंधक कमेटी के चुनावों की प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि इलेक्शन रूल्स की चर्चा करेंगे। आप हमसे जुड़े रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सहकार साथियों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय सहकार।